See, in the question you are given for exercise 8.2, question 1. The question is ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively. Then said AC is a diagonal, and then you need to show that SR is parallel to AC. Also SR is half of AC. And the part 2 is saying PQ is equal to SR. Rest of the part I will write afterwards. Okay. Now see, as this in the question it is very clearly said that P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC, R is midpoint of DC. Okay, what I am doing, I am joining for SR, part 1, I am joining S and R. Then what I am getting, just look at triangle DAC, बाकी पार्ट भी छोड़ देते हैं. In this triangle, side DC and DA are there, and for these two sides their middle points are joined, है ना, उनके बीच वाले पॉइंट हमने ज्वाइन किए हैं यूजिंग SR. ठीक है, तो मिड पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं तो वी हैव अ थ्योरम कॉल्ड मिड पॉइंट थ्योरम for the triangle. For triangle DAC, midpoint of DC is R, correct? Midpoint of DA is S, है ना. तो midpoint theorem says then the line joining the two of them will be parallel to the third side. अब इसमें third side कौन सी है? AC इस triangle की third side DAC की. तो therefore SR will be parallel to AC and SR is half of AC. This is from midpoint theorem. Okay. In the same way, if I consider for this triangle ABC, just here, for triangle ABC, है ना. अभी I am drawing only that part for you. C, this is B, this is C and A, और ए बी का मिड पॉइंट क्वेश्चन में बी दे रखा है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू दे रखा है. आप चाहो तो ये डायग्राम देख लें, है ना. तो अगर इसकी बात मैं करूं और अब मैंने इनको ज्वाइन कर लिया तो फिर से ट्रायंगल ए बी सी में मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज पी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज क्यू. आप लिख लीजिए चाहे तो ऐसा, यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज पी, मिड पॉइंट of BC is Q, therefore PQ will be parallel to AC and this PQ will be half of AC. कहाँ से आया? Midpoint theorem. Now see, in part 1 we had proven that SR is equal to half of AC, है ना. और यहां पर भी क्या प्रूव किया हमने? PQ इज हाफ ऑफ AC. तो PQ एंड SR बोथ आर हाफ ऑफ दिस डायगोनल AC, है ना. ये इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे थे तो ये और ये पैरेलल और हाफ, और जब मैंने ये नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर ली तो ये और ये पैरेलल और ये इसका हाफ हो गया. तो भाई इसका हाफ ये भी है, इसका हाफ ये भी है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होने हैं. सो आई एम राइटिंग द नेम्स टू दिस इक्वेशंस. दिस इज माय इक्वेशन 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन 2 एंड देन कंपेयरिंग देम, है ना. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from 1
and 2, I would get SR is half of AC and that is equal to PQ. So SR is equal to PQ. This is the part 2. Correct? Now part 3 is saying PQRS is a parallelogram. पैरेललोग्राम के लिए हमने दो चीजें पढ़ी है मिनिमम उसको प्रूव करने के लिए कि या तो उसकी एक पेयर ऑफ साइड आपस में पैरेलल और इक्वल हो जाए और या तो फिर दोनों पेयर ऑफ साइड को आप पैरेलल लिखा दें। तो अभी जरा मैं यहाँ पे बात करूं, ये जो क्वाड्रिलेटरल मुझे दिया था आई हैव रीड्रॉन इट PQ एंड SR। जस्ट लुक एट PQRS है ना। इन पार्ट 1 एज वी प्रूव्ड अर्लियर एज SR इज पैरेलल टू AC है ना, याद करो मिड पॉइंट थ्योरम लगाई थी इस ट्रायंगल में। फिर हमने ये भी प्रूव कर दिया कि दैट PQ इज पैरेलल टू AC है ना, यहाँ पे प्रूव किया था हमने। तो अगर ये दोनों एक ही लाइन के पैरेलल हैं देन SR एंड PQ आर ऑल्सो पैरेलल। तो वो देखो भाई PQRS का एक पेयर ऑफ साइड आपस में पैरेलल होगा, ये वाला और ये वाला, अभी पैरेलल की बात है। अच्छा इसी के साथ में यहाँ पे आपने प्रूव किया था कि थर्ड साइड के पैरेलल तो होता है, उसका हाफ भी होता है। तो ये SR जो है थर्ड साइड हमारे पास AC थी उसका हाफ। नीचे वाले ट्रायंगल में PQ इज हाफ ऑफ AC। तो फिर दोनों AC के हाफ थे तो ऊपर आपने प्रूव कर दिया था SR इज इक्वल टू PQ। कितनी अच्छी बात हो गई। PQRS का ये पेयर ऑफ साइड पैरेलल भी है, इक्वल भी है, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम है ना। सो प्रूव्ड।